आम आदमी पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से इस बार चुनाव लड़वा रही है। वहीं बीजेपी ने तरविंदर सिंह मरवा और कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। ऐसे में अगर AIMIM इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो जंगपुरा की चुनावी लड़ाई और रोमांचक मोड़ ले सकती है। और मनीष सिसोदिया पार्टी के एक बड़े चेहरे, पॉलिटिकल चेहरे के तौर पर हैं और जिसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड के तौर पर। वैसे AIMIM का मानना है कि दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी किंग मेकर भी बन सकती है। किंग मेकर कौन होता है? किंग मेकर वो होता है कि जिसकी प्रेजेंस से चुनाव के नतीजे इफेक्ट हो या जिसके साथ मिलकर ही चुनाव में हार जीत के बाद सरकार बन सकती है। फिर भी AIMIM के दिल्ली के चुनावी दंगल में कूदने से मुस्लिम वोट बैंक बंटने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार M फैक्टर किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस पूरे चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टी का फोकस या तो दलित वोट बैंक पर है या मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन ओवैसी अगर आम आदमी पार्टी के वोट काटता है और कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो भाईजान है वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आए। लेकिन ये देखना होगा कि मुस्लिम वोट बैंक जो स्प्लिट होगा, इन तमाम चीजों का सीधा सीधा फायदा या इनडायरेक्टली फायदा अगर होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। अब सवाल ये है क्यों होगा, ये भी समझा देते हैं। अगर पूरा का पूरा एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी को चला जाएगा तो वो उसकी बड़ी ताकत है। लेकिन अगर वही एक मुश्त वोट स्प्लिट हो जाएगा तो ना तो AIMIM को फायदा होगा ना ही कांग्रेस को, लेकिन नुकसान जरूर आम आदमी पार्टी को होगा। और इसी का तोड़ अरविंद केजरीवाल ने तब किया जब उन्होंने पुजारियों की स्कीम लेकर आए। पुजारियों की स्कीम में 18,000 रुपए की सैलरी का अनाउंस किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी, AIMIM, कांग्रेस, ये तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक पे स्प्लिट या सिनमारी करने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा बीजेपी के वोट बैंक में सिनमारी करने का एक बड़ा ब्रह्मास्त्र निकालकर वो लेकर आए। अब हम ये तमाम बातें कर रहे हैं, इनका नतीजा क्या होगा, जमीन पे वो कितना पेनिट्रेट कर पाएंगे, जनता के बीच में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने मुद्दे लेकर जा पाएंगे, उसका इम्पैक्ट 8 फरवरी को नजर आएगा नतीजों के रूप में। लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं कि किसके चुनाव लड़ने से किसका नफा और किसका नुकसान होगा। अब दिल्ली के चुनाव से पहले सीन कुछ ऐसा है कि कोई किसी की बी टीम बन रहा है तो कहीं पुराने साथियों का हाथ छूट रहा है। मेरा इशारा बिखरते हुए इंडी गठबंधन की तरफ है, क्योंकि दिल्ली चुनाव पास के आए कांग्रेस के हाथ में हाथ डालकर चलने वाले दल आम आदमी पार्टी के साथ हो गए। अभी दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, बंगाल वाली दीदी ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की मशाल भी केजरीवाल की राह में उनको रोशन करती हुई दिखा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस, उसका पंजा अकेला ही पड़ गया। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको बताई, वो केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करके आम आदमी पार्टी को रोकने की तैयारी। अब ऐसे में ये बी टीम कांग्रेस को नफा पहुंचाएगी या नुकसान, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी ये घमासान आसान नहीं होगा। बीजेपी का अपना आधार है, उसकी आधार को मजबूत कर रही बीजेपी बाकियों को मजबूर भी कर सकती है। लेकिन इस सियासी जंग में दिल्ली का क्या हाल होगा, इसे कवि हिमांशु वाजपेयी इन शब्दों में पिरोते हैं। न खाता न बही है, जो तुम बोलो वही है, न्यूज़ ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। मगर मेरे शहर के हैं सवाल कुछ, जनता अपने सवालों का जवाब नेताओं के भाषण में ढूंढ रही है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अपनी रणनीति से जनता के हर सवाल का जवाब सिर्फ बीजेपी को साबित कर देना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो आइए वो भी समझ लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियों के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी मोर्चा संभाले हुए हैं, जैसे वो अक्सर दूसरे राज्यों में करते हैं। मोदी की तरह शाह भी अपने अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश के साथ की। अमित शाह का ये कार्यक्रम करीब 30 लाख की आबादी और 20 सीटों को ध्यान में रखकर किया गया।
दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने भी झुग्गी झोपड़ियों के नेताओं के साथ मुलाकात करके शुरू की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद झुग्गी झोपड़ियों वाली 3000 कॉलोनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत की और ये अमित शाह की एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। हरियाणा में भी जाकर उन्होंने कार्यकर्ता, जो अलग अलग इलाकों के कार्यकर्ता जो हेड थे, उनसे बातचीत की थी। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो अशोका रोड है, 11 अशोक रोड, वहां पर अलग अलग बूथ स्तर पर जो बूथ के जो नेता हैं उनको बुलाकर दिन रात बातचीत चल रही है, जिससे कि बूथ के नेता या पन्ना प्रमुख की जो पूरी स्ट्रैटेजी है उनको भी बुलाया जा सके। झुग्गी झोपड़ियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चाणक्य जो अमित शाह हैं, उनकी रणनीति ये आज की नहीं है। पिछले 7 से 8 महीने पहले से कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ी वालों से मिल रहे हैं और अब जो नेता हैं अमित शाह, वो शीर्ष नेतृत्व भी तमाम जो कॉलोनियों के प्रमुख हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई इस बैठक का मकसद झुग्गी झोपड़ियों के वोटर्स को अपने पाले में लाने का था। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि अमित शाह ने, जो पार्टी के चाणक्य हैं, उन्होंने सीधा सीधा टारगेट उन झुग्गी झोपड़ियों पर किया जिसका पूरा का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को मिलता आया है कम से कम 1 दशक से, तो अब उसकी सेंधमारी की तैयारी जो 8 महीने से चल रही है, उस पर खुद अमित शाह जाके उनसे मिल रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पता लगेगा। ये वोटर अभी तक आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी इस बार इन वोटर्स को अपने साथ करने में पूरी तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से जुटी हुई है। इस कोशिश में पिछले कई महीनों से दिल्ली के सांसद, विधायक, दूसरे नेता, सीनियर कार्यकर्ता झुग्गियों में जाकर रात बिता रहे थे, दिन में उनके साथ भोजन करते थे, उनकी परेशानियों को समझते थे। करीब 2 दर्जन नेता हफ्ते में एक रात झुग्गी में ही बिताते रहे, अलग अलग झुग्गियों में जाके उनकी परेशानियों को समझते रहे और यहाँ रहने वाले लोगों की समस्याएं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये भी वादा किया कि वो मैनिफेस्टो में शामिल की जाएंगी और सरकार बनने पर उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। जहां झुग्गी वहां मकान के नारे बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में 1675 फ्लैट्स झुग्गी वासियों को सौंपे। किसी का भी सपना अपने खुद के घर का होता है एक जीवन में। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो घर घर जाकर सभी झुग्गी वालों को कह दें कि उन्हें भी इसी तरीके का पक्का मकान दिया जाएगा और ये पक्का वादा किया। दिल्ली में करीब 675 झुग्गियां क्लस्टर हैं, जिनमें से 18-20% पूर्वी और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में। इन झुग्गियों में करीब 30 लाख लोगों की आबादी है, जिनमें से करीब आधे वोटर भी हैं। नरेला, वजीरपुर, आदर्श नगर, राजेंद्र नगर, मॉडल टाउन, बदरपुर, संगम विहार, मादीपुर, शालीमार बाग, किराड़ी और मटिया महल जैसी करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां झुग्गियां हैं। तो दिल्ली के इस पूरे दंगल में एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ बाकी पॉलिटिकल पार्टी, और सब आम आदमी पार्टी को किसी ना किसी तरीके से सत्ता तक आने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी भी हर दिन बीजेपी के तर्ज पर ही नए कैंपेन्स, नए वादे, नए नारे और नए बयानों के साथ उतर रही है। अब कौन किसके साथ होगा, कौन किसकी बी टीम होगा, फिलहाल ना ये आपको पता है ना ये हमको पता है। लेकिन ये तय है कि इस बार इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये दिल्ली का दंगल पिछली बार की तरह एक तरफा होता नजर नहीं आ रहा। इसकी उम्मीद काफी कम है। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी को घेरेबंदी करे हुए हैं और ये पहली बार है जब दिल्ली का चुनाव, देश की राजधानी दिल्ली का चुनाव इतना रोचक मोड़ पर आ पहुंचा है। आज से पहले दिल्ली का चुनाव कभी इतना रोचक नहीं था।